हम चाहते हैं कि हमरे देव और पार्वती का अंश हमरी गोद में भर दो। पोता या पोती कुछ भी चलेगा। धीरे बरखाला हो मोरा साजना, जो बिजुरी चम चम चमके मन घबरावे, चैना नहीं आवे। धीरे बरखाला मोरा साजना, धीरे बरखाला मोरा साजना। क्या हुआ? अब 18 साल के हैं हम, बच्चे नहीं। हम जानते हैं कि बच्चे आसमान से नहीं आते, पैदा होते हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो तुम्हें लगा कि सीरियसली तुम हमारे बारे में ये सोचती हो? नहीं नहीं, हम नहीं सोचते, आप सोचते हैं ना, क्योंकि बुआ माँ की इच्छा है। तो होगी, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं सोचते। लेकिन तुम हमारे बारे में ये सोच रही हो? मतलब तुम समझते क्या हो हमारे बारे में? हम तो आपको देवता ही समझते हैं, पर क्या? देखो, हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों की शादी नहीं हुई है, तो हम दोनों में ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। ओके? हम होने ही नहीं देंगे। दो भी पछाड़ आता है हमें। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम तुम्हारे पास आएंगे तो तुम हमें उठा के पटक दोगे। चिंता मत करो, कुछ नहीं करेंगे हम करने ही नहीं देंगे। हमें करना भी नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो भी हम नहीं करने देंगे। लेकिन बुआ माँ की इच्छा का क्या होगा? उसे तो पूरा करना होगा ना। देखिए, ऐसे डराइए मत हमें। लेकिन तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो व्हाट डू यू कॉल इट, वो धोबी पछाड़ आता है ना। हम फनी गर्ल, चिंता मत करो, हम हैंडल कर लेंगे। क्या कुछ कहना चाहती हो? हाँ, आज जो नलिनी जी के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम तो बुआ जी के लिए शादीशुदा होने का नाटक कर रहे हैं, पर इस नाटक में उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। हम जानते हैं, और हमने नलिनी के साथ बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो एक नहीं सुन रही थी हमारी। फिर बुआ माँ आ गई। ठीक है, हम दोबारा मौका देखकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जल्दी कीजिएगा। हमें पता नहीं क्यों अपराधी जैसा महसूस हो रहा है, और किसी बात से हमारा मन ही नहीं बहल रहा। बाय द वे, मन बहलाने का एक और तरीका भी है। हम चाहते हैं कि हमरे देव और पार्वती का अंश हमरी गोद में भर दो। पोता या पोती कुछ भी चलेगा। क्या कर रहे होंगे दोनों? एक दूसरे के करीब तो नहीं आ रहे होंगे बुआ जी की विश पूरी करने के लिए।
सारी दुनिया को बुला दो, किसी के बारे में मत सोचो। मेरा देव ऐसे नहीं कर सकता, उस पार्वती के करीब नहीं जा सकता। किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। कभी कोई सवाल नहीं करती, पर जवाब सारे देती हैं। कभी कोई गलत सलाह भी नहीं देती, और सबसे बड़ी बात, इंसान के मन को बांध के रखती। हमने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन हम इसके लिए तुम्हारे साथ पूरी उम्र तो नहीं रह सकते। और तुम्ही ने खुद कहा था कि तुम्हें आत्मनिर्भर होना है, ताकि तुम खुद की और राजू बूंदी की रक्षा कर सको। लेकिन उसके लिए तुम्हें पढ़ना होगा, अफसर बनना होगा। तो चलो पढ़ाई करते हैं, मन शांत होगा। आपका मन शांत है? चलो पढ़ाई करते हैं। क्या हुआ? हमारा ना ध्यान ही नहीं लग पा रहा है, क्या करें? जोर जोर से पढ़ो। जब तुम जोर से पढ़ोगी तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनाई देगी। इससे तुम्हारा फोकस और कंसंट्रेशन ज्यादा बनेगा। हम आईएएस की पढ़ाई भी ऐसे करते थे। फिर तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास हुए होंगे ना? हम फेल हो गए थे। तुम हंस क्यों रही हो? हेलो, बस बहुत हो गया। तुम हमारे फेल होने पर हंस रही हो। आपने शक्ल ही ऐसी बनाई थी। अब फेल ही तो हुआ है ना। फेल हुआ तो क्या हुआ? उसका मतलब होता है कि अगली बार अच्छे से कोशिश करनी, फिर आप जरूर पास होगे। और वो कैसे होगा? तुम्हारे पास कोई जादू की जड़ी है? जादू की छड़ी नहीं है, पर एक मिनट। लकड़ी की छड़ी। हम ना राजू बूंदी को ऐसे ही पढ़ाते थे, इससे नंबर भी अच्छा आता है और मन भी नहीं भटकता। वाह, हम राजू बूंदी हैं? हमें तो लगा था हमें स्टूडेंट मिली है, लेकिन हमें तो हेडमास्टर नहीं मिली है। बिल्कुल। और अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की ना, तो तुम्हें भी पढ़ेगी। चलो पढ़ो, चलो 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 चलो। Eaten the chocolate and to There must indicate be a active participant conflict given a before chance another to even express his look views or opinions. place to
बंद नहीं पड़ना होगा। शादी को इतने दिन हो गए, पता नहीं दोनों में कैसा रिश्ता है, दूसरे के करीब आए होंगे या नहीं। पर अगर अभी तक दोनों में रिश्ता नहीं बना है तो आगे भी नहीं बनेगा। ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। दोनों अलग अलग सोते हैं, पर क्यों? क्यों से मुझे क्या मतलब? मुझे तो इस बात का फायदा उठाना है। आपके लिए गुड न्यूज है। एक ऐसी न्यूज है जिससे आपका मूड फटाक से ठीक हो जाएगा। गुड न्यूज़? हाँ, हम समझे नहीं। मुझे पता है आपकी परेशानी की वजह वो वादा है ना जो बुआ जी ने देव से लिया, पर वो न्यूज़ तो कभी आएगी ही नहीं। क्या? और ये बात तुम कैसे कह सकती हो? अरे यही तो मेरी न्यूज़ है। मैं आप पे अभी देख के आ रही हूँ। बुआ जी के पोता पोती मांगने के बाद भी देव नीचे सो रहा है और पार्वती ऊपर बेड पर, दोनों अलग अलग। आई एम सो हैप्पी। अब होगा बवाल। बहुत चमचमा रही हो ना दीदी की नजरों में पारो रानी। अब गिरोगी जमीन पे टप करके। नजारा देखना है तुम्हें? हाँ, देखना है। तो चलो हमारे साथ देव के कमरे की ओर। दीदी की नजरों में नहीं आना लेकिन हमें। ठीक है आंटी। चलो हमारे साथ, दिखाते हैं तमाशा। आइए दीदी, इधर आइए। अरे अरे अम्बा, क्या कर रही हो? इतनी रात को काहे यहाँ लेकर आई हो हमको? दीदी हमें कुछ ऐसा पता चला है जिससे हमारा ना दिमाग खराब हो गया है। क्या हुआ? कुछ दिखाना है आपको। अरे लेकिन अब वो तो सो रहे होंगे बच्चा लोग। रुकिए आप। बुआ माँ, और बुआ माँ ठीक तो है ना? अरे हमको क्या होगा, हम तो ठीक ही हैं। और हुआ क्या है ये तुम्हारी अम्मा बताएंगी।
आइए दीदी हमारे साथ। हटो देवी। ये देखो दीदी, ये है आपकी गुणवती बहू की हरकत। देखो, खुद बिस्तर में सो रही है और हमारे बेटे को नीचे जमीन पे सुलाया हुआ है। ये होते हैं आदर्श बहू के संस्कारी लक्षण। और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे को नीचे को सुलाने की? हमने अपने देव को बहुत नाजों से पाला है लड़की। तुम कल की आई हुई गांव की लड़की। माँ प्लीज, आज तक हम ही ऊपर सोते आए। आज पहली बार हुआ है कि पारो पढ़ते पढ़ते ऊपर सो गई और इसलिए हम नीचे सोए। और आई थिंक इसमें कोई परेशान होने वाली वजह नहीं है। नहीं बिटुआ बिल्कुल ठीक ही कह रहा है। परेशानी ही में नहीं है देव कि तुम नीचे सो रहे हो या बहुरिया ऊपर सो रही है। परेशानी का बात ये है बिटवा कि तुम दोनों पति पत्नी होते हुए भी एक दूसरे से दूरी काहे बनाए हुए हो। काहे अलग अलग सो रहे हो दोनों? अरे हम वहां खुशखबरी के सपने देख रहे हैं और तुम दोनों पति पत्नी होके एक दूसरे के साथ दूरी बनाए हुए हो। एक पलंग पे सो रहा है, एक जमीन पे सो रहा है। क्यों भैया, क्या हो गया बताओ? अरे क्या वजह है, दूरी का बना के रखी है एक दूसरे से? बोलो। अरे बहुरिया तुम ही कुछ बोलो, क्या बात है? अरे झगड़ा कर लियो क्या? फिर देव देखो, अब हमको गुस्सा आ रहा है। बोलो जल्दी से, क्या बात है? कहाँ है दूरी बनी हुई है? क्योंकि ये शादी नहीं है। एक मिनट और आ गए होगा। शादी नहीं का काम मतलब? वो बुआ माँ, हाँ वो माँ ने अभी तक इस शादी को स्वीकार नहीं किया ना, तो बस इसलिए ये शादी नहीं है। ये वजह झूठी हो सकती है पर बात सच्ची है, क्योंकि असली वजह अभी हम बता नहीं सकते। और जब तक ये बात सुलझ नहीं जाती तब तक हम और पार्वती दोस्तों की तरह रह रहे हैं इस कमरे में। लो, खोदा पहाड़ निकली चुईया। अरे अम्बा रानी, तुम्हारी वजह से बछुआ लोग शादीशुदा होते हुए भी कमरे के अंदर दोस्त की तरह रह रहे हैं। अरे हम पूछते हैं, आखिर तुम्हें भी यहाँ से दिक्कत का है? लड़की सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है, बड़ों का मान देती है, तो फिर काहे स्वीकृति नहीं दे रही हो इस ब्याह को? गिरीश ने पसंद की इसलिए है? तो ये पसंद की ना है इसलिए? देखो, हमरा तो मान रखती हो ना, हम तुमको आदेश दे रहे हैं। अब हो क्या भाई, दोनों को मंजूरी तो इस रिश्ते की। दे दो। बुआ माँ ऐसे दबाव मत डालिए माँ जी पर। वैसे भी मंजूरी तो दिल से मिलनी चाहिए ना, मजबूरी से नहीं। हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं, चाहे जितना भी वक्त लगे। देख रही हो अम्बा, बच्चा लोगन को तुम्हारी भावनाओं की कितनी कद्र है और तुमको रत्ती भर भी नहीं। भावनाओं की खातिर इसे ये हमारी भावनाओं की कद्र करता दीदी तो बिना बताए ब्याह करके इस लड़की को हमारे दरवाजे पे खड़ा नहीं करता। कितने
सारे सपने सजाए थे हमने देव की शादी के, लेकिन इसके एक गलत फैसले ने वो हमारे सारे सपने चूर कर दिए। हम बिखर के रह गए। पहली बार सही कहा तुमने, मंजूरी दिल से होती है दीदी, मजबूरी से नहीं। तो अगर इस लड़के को हक मिला है बिना बताए शादी करने का, तो हमें भी तो हक है कि हम इस शादी को माने या नहीं माने। और हम इस शादी को तो कभी नहीं मानेंगे। अम्बा रानी हमारी बात सुनो, ऐसा जिद नहीं करते। देख, भगवान ने ना माँ को बनाया ही ऐसा है, जो बेटा माँ का कलेजा चीर के भी ले जाए ना, तो माँ के वो जिगर से अपने बिटवा के लिए आशीर्वाद ही निकलता है? हम कह रहे हैं माफी दे और मंजूरी दे, दिल को बड़ा कर। तोरे अंदर गुस्सा है, एकरे वास्ते तो इनको माफ नहीं कर पा रहे। और एक बात अम्बा बहुत ही जरूरी, जौन माँ का आशीर्वाद अपने बिटवा के सर पे रहता है ना, वही बिटवा अपनी माँ के साथ रहता है। ओहो, पूरे नाइट स्किन के रूटीन की बैंड बज गई है। ये सब ना पापा अंबिका आंटी की फॉल्ट है, क्योंकि मैंने ही उन्हें बताया था कि देव और पार्वती अलग अलग सो रहे हैं। हुआ क्या डैड? हुआ ये कि सब मैसअप हो गया है। तो अंबिका चौधरी ने पलट के कुछ नहीं बोला? वो वीक हो गई इस बुआ के सामने पापा। आजकल आवाज निकलती कहाँ है अंबिका आंटी की। और ये बुआ, इन्होंने आते पार्वती को अपने सर पे बिठा लिया है। पापा जबरदस्ती मेरी शादी करवा दे, प्लीज प्लीज खुद लीजिए ना। पापा, पार्वती, इसका मतलब मिस्टर सिन्हा और ये दोनों एक ही टीम में। ये तो कमाल की न्यूज़ है। ये तो रिकॉर्ड करने लायक है। ऐसी चीज का तो इंतजार था मुझे। यहाँ रह के भी क्या ही फायदा डैड। जो प्लान बनाकर यहाँ रहने आई थी वो तो किसी भी एंगल से पूरा हो नहीं पा रहा है। तो इससे अच्छा है कि मैं वापस घर ही आ जाऊं। एक सेकंड पापा, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। लगता है हवा से गिर गया होगा। थैंक गॉड। वैसे भी जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। अब बदलेगा बेटा गेम। पारो, पारो, पारो कहाँ गई?
क्या कर रही हो? पागल हो क्या? देव बाबू आपने ये क्या किया? ये सब क्या कर रही हो तुम? मजबूरी में बोला गया झूठ भी भगवान जी की नजरों में गलत होता है और हम शादीशुदा बनने का नाटक कर रहे हैं सिर्फ बुआ जी के लिए। पर माँ पे इल्जाम लगाना ये पाप है और पाप का प्रायश्चित करना होगा। झूठ तो हमारे लिए बोल रही हो ना? पाप हुआ है तो हमसे हुआ है। देव बाबू ये आप क्या कर रहे हैं? ये राज जो हम दोनों सबसे छुपा रहे हैं, जिसके कारण हमें बार बार सबसे झूठ बोलना पड़ रहा है, इस पाप का प्रायश्चित तुम अकेले नहीं करोगी पारो। किस राज की बात कर रहे हैं? किस पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं? मैं ये सच जान के ही रहूंगी। लेकिन बात क्या है? मुल्तानी मिट्टी है, इसमें ठंडक होती है, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, पर तुम्हारा हाथ भी तो जला था। हम पहले तुम्हारे लगा देते हैं, रुको। हमें तो लगती रहती है। कोई बात नहीं, हम लगा देते हैं। लो। अच्छा लग रहा है? हाँ, लाइए हम लगाते हैं आपको। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तो पहले ही आपके हाथ में इतना दर्द है, ऊपर से मत किया कीजिए ना हमारे जैसे ऐसे पागलों वाली हरकतें। हाँ, तो तुम भी मत किया करो ऐसी पागलों वाली हरकतें। हम कुएं में कूदेंगे तो क्या आप भी कुएं में कूद जाएंगे? शायद। ऐसी फालतू बातें मत कीजिए आप समझदार हैं तो समझदार बन के रहिए ना। ऐसी बेवकूफ वाली बातें करेंगे तो जलवाइए अपना हाथ। हम नहीं आएंगे मलहम लगाने। हाँ तो ठीक है, हमें मलहम लगवानी भी नहीं है, और वैसे भी इतना हाथ नहीं चला है।
ये देखो, अरे क्या आराम से उठा लिया हमने गिलास। हमें दर्द हो रही है? नहीं हो रही। अब हम पानी पीकर दिखाते हैं। लो। ये क्या आप ठीक है? हाँ, सॉरी, थोड़ा दर्द हो रहा है। वो तो मुल्तानी मिट्टी से ठीक हो जाएगा, पर इसका क्या? पूरे कपड़ों पे पानी गिरा दिया आपने। बदल लीजिए आप कपड़े। हाँ, पर कैसे बदले हम? तो मानव भैया को बुला लें आपकी मदद करने के लिए। नहीं, वो बेचारा सो रहा होगा, उसे मत उठाओ। हम ऐसे सो जाते हैं, कोई बात नहीं, चलो। ऐसे कैसे? ठंड शुरू हो गई है और आप ऐसे गीले कपड़ों में सोओगे तो ठंड नहीं लग जाएगी आपको? आप बीमार भी तो हो सकते हो। हाँ, तो अब क्या करें हम? हम आपकी मदद कर दें? नहीं, तुम फायदा उठा लोगे हमारा। ये आप क्या बोल रहे हैं? छी। ना, हमें तुम पर यकीन ही नहीं कोई। क्या पता क्या कर दो तुम। अरे हम आंखें बंद करके मदद कर देंगे। हम आपके कपड़े लेकर आते हैं। ये राज जो हम दोनों सबसे छुपा रहे हैं, जिसके कारण हमें बार बार सबसे झूठ बोलना पड़े, इस पाप का प्रायश्चित तुम अकेले नहीं करोगी पापा। ये हो क्या रहा है यहाँ? हाथ पर कपूर चलाकर कौन सा प्रायश्चित किया जा रहा है? ऐसा कौन सा राज छुपा है? ऐसा कौन सा पाप किया है? कल सुबह कुछ तो करना ही पड़ेगा। आंखें खोले। हाँ, खोल लो। थैंक्स। तेरा इश्क इश्क मेरा मौला, तेरा इश्क इश्क मेरा हमदम, तेरा इश्क इश्क मेरा साथी, तेरा इश्क इश्क दुआ है।
दिनों से देव और पार्वती इस कार में बाहर घूम रहे थे। कोई ना कोई सुराग तो जरूर होगा, कोई टोल टिकट, कोई पेट्रोल बिल, कोई रेस्टोरेंट का बिल, जिससे पता चल सके कि आखिर दोनों गए कहाँ थे। Future Sphere International School. ये कौन लोग हैं जिनका एडमिशन देव ने करवाया है? ये छोटे छोटे बच्चे तो दिल्ली के क्राइटेरिया में भी नहीं आते, और ऐसे इतनी दूर के स्कूल में एडमिशन क्यों करवाया? वो भी डोनेशन देकर। एक सेकेंड, ये तो अभी की तारीख है, और इसी तारीख के अराउंड तो देव और पार्वती गायब हुए थे, और देव ने फोन उठाना बंद कर दिया था। सच्चाई तो स्कूल जाके ही पता चलेगी। अब आखिर है कौन ये राजू और बूंदी? हो सकता है इनका कुछ कनेक्शन हो देव और पार्वती के राज से। बहुत दिन से क्लास नहीं ली है, आज ये मॉक टेस्ट करवा के असेसमेंट करना होगा। इसका तो अरे ये क्या कर रही हो तुम? सॉरी सॉरी, हमने देखा नहीं कि आप यहाँ हैं। आपका हाथ अभी ठीक है? हाँ ठीक है। आप हटिए ना यहाँ से, हमें काम करना। सॉरी सॉरी। फारू क्या कर रही हो तुम? माफ 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 माफ। अरे इधर उधर क्यों जा रही हो? एक बार शांति से तैयार हो जाओ फिर जाओ। हड़बड़ी क्यों मचा रही हो? हड़बड़ी नहीं होगी, पहले माँ जी किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी, अब तो बुआ माँ आ गई है ना, और उनके होते हुए हम हाथ पे हाथ धरे हुए अच्छे लगेंगे। खाना बनाना तो आता नहीं है, रसोई में क्या करोगी? हमने कब कहा कि हमें खाना बनाना नहीं आता? आता है हमें। अच्छा, देखा हमने, इतने दिनों से हम बाहर थे, सब समझ में आ गया था हमें कि कितना खाना बनाना आता है और कितना नहीं। हमें स्याही पकवान बनाने नहीं आते, पर सादा खाना बनाना तो आता है ना। वही नहीं बनाएंगे यहाँ पर आलू प्याज टमाटर ये सब तो काट सकते हैं ना, मदद ही कर देंगे उनकी। कहीं नहीं जा रही हो तुम? कल पढ़ाई की थी ना, आज उसका टेस्ट है। हाँ तो दे देंगे ये भी, पर पहले काम तो करके आए। कोई जरूरत नहीं है, अफसर बनना है कि नहीं? तो टेस्ट दो। तो फिर आप इसमें नंबर भी दोगे? बिल्कुल। फिर तो हम 100 में से 100 लेकर आएंगे। रसोई में जाके खाना बना के, उसके लिए तो पढ़ना होगा। और तुम अगर किचन में गई, कोई गड़बड़ होगी तो, कोई इंग्रेडिएंट समझ में नहीं आया तो? क्या क्या इंग्रेडिएंट? ये क्या? इंग्रेडिएंट माने सामान, किचन का सामान। अगर तुम किचन में गई, कोई गड़बड़ होगी तो सबको पता चल जाएगा कि पारो को खाना बनाना नहीं आता। तो इससे बेटर है पढ़ाई करो और मॉक टेस्ट दो। चलो। शोभा जी, अंबिका बोल रहे हैं। शुभ प्रभात। कैसी हैं आप?
हमने ये बताने के लिए कॉल किया है कि बड़ी दीदी आई हुई है। जी, आपका इंतजार रहेगा। एक्सक्यूज मी प्लीज, ये स्कूल कहाँ होगा? जरा एड्रेस देखेंगे। लाइए। नलिनी कहाँ हो तुम? बच्चे आने वाले हैं, मॉक टेस्ट शुरू करना है। वो एक्चुअली कुछ ज़रूरी काम से मुझे सेक्टर 5 आना पड़ा, तो प्लीज़ आज के लिए अकेले हैंडल कर लो। ठीक है। आप आगे जाके राइट ले लेंगे ना, वहाँ पे आपको बोर्ड दिख जाएगा फ्यूचर स्क्वायर इंटरनेशनल स्कूल का। फ्यूचर स्क्वायर स्कूल? ये नलिनी राजू और बूंदे के स्कूल में क्यों जा रही है? कहीं उसे शक तो नहीं हो गया कि पारो बलराम काका की बेटी पार्वती नहीं है? नहीं नहीं, जब तक पारो और उसके भाई बहन के ऊपर से खतरा नहीं टल जाता, हम पारो की असली पहचान किसी के सामने नहीं आने दे सकते। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।